हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का पार्ट 2, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे रेलवे, एसएससी और भी सारे एग्ज़ाम, बैंकिंग महत्वपूर्ण है सारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो ऐसे लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या तो हम पढ़ चुके हैं इससे पिछले क्लास में, पार्ट 1 में। ठीक है, जिसको जो आप पार्ट 2 देख रहे हैं डायरेक्ट, तो पहले पार्ट 1 देखें। ठीक है, तो 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से 10 तक। मान ले एक योग बोला है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या हो गया, इसका योग निकालना है। ठीक है, इस तरह हम जोड़ेंगे। अगर सभी को हम जोड़ कर देंगे तो मेरा कितना आएगा, 55 आएगा। यही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इस तरह से हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब 1 से 10 तक दिया है तो इसमें जोड़ने में थोड़ा मुश्किल होगा। अगर बोलेगा कि 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या का योग निकाले तो और भी मुश्किल होगा। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है क्या है, n × n+1/2। ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम इसको निकालेंगे, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ n बराबर, यहाँ नोट लिख देते हैं, यहाँ n बराबर कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को संख्या है, 10 को संख्या टोटल। 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या योग, तो यहाँ लास्ट में कितना है, 10 है, तो n बराबर 10 होगा। ठीक है, n बराबर 10। तो यहाँ n फार्मूला है n × n+1/2। तो n की जगह हम 10 लिखें, फिर n+1 यानी n की जगह 10 + 1 लिख दिए, बट्टे में 2 बराबर 10। और ये 10 और 11 बीच में इंटू है, 11 बट्टे में 2। अब 2 से कटेंगे, 2 × 5 = 10, ऊपर में बचा 11 × 5 बराबर 55। यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक फार्मूला होता है। ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि इसमें सारे विस्तार से बताया गया है कि उसमें प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, सब बताया गया है पार्ट 1 में। तो पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखें, और चैनल पे जो भी है नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1 + 2 + 3 + 100 श्रृंखला का योग कितना होगा। 100 तक श्रृंखला का योग कितना होगा। ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, जो 1 2 3 कर जाते जाते डॉट 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 100 तक जाता है। तो इस प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे। अगर 100 तक हम 1 + 2 + लिख के अगर 100 तक करेंगे तो उसमें तो मुश्किल होगा, इसलिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है, n × n+1/2। तो n बराबर यहाँ पर n बराबर क्या होगा, 100 होगा। तो n का मान 100 प्लस फिर n का जगह 100 फिर +1 और डिवाइड में 2 बराबर ये 100 आ जाएगा। ये 100 + 1 बीच में इंटू है, इंटू और ये जुड़ जाएगा 100 + 1 101 डिवाइड बाई 2। 2 से कटेगा 50 दूनी 100, ऊपर में बचा 50 × 101
दोनों को मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो आ जाएगा 50 यानी 5050। यही मेरा आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 101 प्लस 102 103 200 श्रृंखला का योग कितना होगा। ठीक है, 200 श्रृंखला का योग कितना होगा। तो देखो यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। पिछले वाला प्रश्न में 1 से स्टार्ट हो रहा था तो ये फार्मूला लगा दिए, आसानी से मेरा आंसर आ गया। लेकिन इसमें 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट 101 से स्टार्ट हो रहा है और 200 तक जा रहा है। तो हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन जो यहाँ 101 से स्टार्ट हुआ है और पीछे कितना बाकी रह गया, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, पीछे कितना बाकी संख्या रह गया, 100 से 100, तब जाके फिर 100 से 100 200 तक। तो पिछले वाले संख्या को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब पहले इस संख्या का योग निकालेंगे। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस n इंटू एन प्लस 1/2। देखो ये वाला संख्या जो है, इस वाले संख्या को हम लिखेंगे n बराबर क्या लेंगे, 200 लेंगे। ठीक है, तो 200 ले लिए, 200 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, माइनस से माइनस लिख दिए। अब यहाँ क्या लेंगे, इससे पिछले वाले, ये 101 से स्टार्ट हुआ है तो हम लेंगे पिछले वाली संख्या यानी 1 से 100 तक का संख्या। ठीक है, तब जाके बाद में आया है ना 101, तो इसके पिछले वाली संख्या लेंगे 100 से 100 तक। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 प्लस 100 प्लस 1/2। ठीक है, अब देखो ये 200 हो जाएगा इंटू 200 प्लस 1, 201 डिवाइड बाई 2 माइनस ये 100 इंटू 101 हो जाएगा। दोनों जोड़ेंगे 100 प्लस 102, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 100 दूना 200, यहाँ 2 से करेंगे 50 दूना 100। आई मीन 100 और 201 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 201 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,100 आएगा। माइनस 50 इंटू 101 को माइनस गुना करेंगे, 50 इंटू पाया जाएगा 5,050। ठीक है, और 20,100 में 5,050 माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1,50,50। ठीक है, यानी 15,050 आएगा, 15,050 आएगा। ठीक है, तो यही मेरा प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 201 प्लस 202 डॉट डॉट 300 श्रृंखला का योग कितना होगा। ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ 1 से नहीं स्टार्ट हुआ है बल्कि 201 से स्टार्ट हुआ है, और इससे पिछले वाला प्रश्न 101 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये 201 से स्टार्ट हो रहा है। तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस इससे पिछले वाला संख्या को माइनस करेंगे, यानी 1 से लेकर 200 तक। पिछले वाला संख्या क्या है, पिछले वाला संख्या 1 से 200 तक। ठीक है, 1 से 200 तक n इंटू एन प्लस 1/2। तो देखो n का मान, पहले वाली संख्या क्या है 300 तक है, तो n का मान 300 रखेंगे। 300 n की जगह 300 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस, अब इस वाले संख्या को क्या करेंगे, पिछले वाले संख्या यानी 1 से 200 तक, पिछले वाले संख्या है 201 के पहले 1 से 200 तक,
तो n की जगह 200 रखेंगे बट्टे में 2। देखो ये 300 हो गया, इंटू में 301 डिवाइड बाई 2 माइनस 200 इंटू 201 बट्टे में 2। ये कट जाएगा 150 से, ये कट जाएगा 100 से। ठीक है, 150 को 301 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 45,150। 45,150 माइनस है बीच में। अब 100 को 201 से गुना करेंगे, 100 को 201 से गुना करेंगे तो 20,100। तो बराबर इन दोनों को घटा करेंगे तो आ जाएगा 25050 यानी 25,050। ठीक है, इस प्रश्न का यही आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 501 से 502 503 डॉट डॉट 600 श्रृंखला का योग, मतलब ये प्राकृतिक संख्या है, 500 से 600 तक संयोग कितना होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे पिछले वाले प्रश्न में, लेकिन एक गौर करने वाली बात है कि जब भी हम 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या का योग निकाले तो मेरा आंसर कितना आया। 100 से अगर 100 तक निकाले प्राकृतिक संख्या का योग, तो देखो 100 से 100 तक निकाले, 100 से 100 तक निकाले तो मेरा आया 50-50 आंसर। ठीक है, जब 101 से 200 तक का योग निकाले तो कितना आया 50-50, और एक 1 पीछे लग गया। ठीक है, 101 से निकाले तो 1 पीछे लग गए और 50-50। ठीक है, मतलब 101 से तक 50-50 आंसर आया। और जब 201 से 200 300 तक निकाले तो कितना आया 200, फिर 2 पीछे लगे और 50-50 आ गया। मेरा कहने का मतलब है कि जब 100 से 100 तक निकाले तो आंसर 50-50 आया, और जब 101 से 200 तक निकाले तो आया 50-50 और पीछे 2 लग गया। जब 201 से 300 तक निकाले तो 50-50 और पीछे जब 201 से यहाँ 1 लग गया। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, अब ये 2 है और 300 से ये 2 है। तो एक गौर करने वाली बात है कि 1 से 100 तक जब हम प्राकृतिक संख्या का योग निकाले तो आंसर आया 5050। 100 से 200 तक निकाले तो कितना आया 5050 तो आ रहा है, लेकिन लास्ट में 1 लग रहा है। 101 से निकाले, फिर 201 से निकाले 300 तक तो 50 आ रहा है, लेकिन पीछे 2 लग गया। ठीक है, तो उसी तरह इस प्रश्न में कहा गया है कि 500 से 600 के तक श्रृंखला का योग निकालें प्राकृतिक। तो हम शॉर्टकट करेंगे, फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 5050 और 500 से बोला गया है तो 5 अंक है तो यहाँ 5 लिख देंगे, यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब 100 से 100 तक निकाले तो 5050, अब 101 से निकाले तो सिर्फ पीछे 1 लग गया और 5050। 200 से 300 तक निकाले तो 5050 तो आ रहा है और पीछे 2 लग गया। तो 500 से बोला है तो वही 5050 और पीछे 5 लगा दिए, तो आ गया मेरा आंसर यही। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इस विषम संख्या का योग कितना होगा। अब विषम संख्या आ गया, प्राकृतिक संख्या का प्रश्न खत्म हो गया, अब विषम संख्या हो गया। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होता है 1 3 5 7 9। ठीक है, जो भी विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या नहीं जानते हैं तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम
लेके आए थे, तो उसमें उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, पिछले वाले वीडियो को, नंबर सिस्टम का पार्ट 1। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखने से आसानी से थोड़ा समझ में आ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि प्रश्न विषम संख्या बोला है 1 3 5 7 9, तो इस विषम संख्या का योग कितना होगा। तो मान लें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 9, तो इन सभी को हम जोड़ेंगे, विषम संख्या का योग बोला यानी जोड़, तो जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 25। 25 आंसर है। लेकिन अगर विषम संख्या अगर 100 तक बोलेगा, कोई 200 तक बोलेगा, कोई 50 तक बोलेगा, तो हम फिर कैसे जोड़ेंगे, जोड़े में फिर इतना जोड़ेंगे दिक्कत होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, शॉर्ट फार्मूला n², n², ठीक है। जहाँ n बराबर क्या है, नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ संख्या, यानी संख्या जितना दिया है उसका संख्या, नंबर। जैसे कि यहाँ पर कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 वो संख्या है, तो n बराबर 5 हो गया, ठीक है। तो n बराबर क्या हुआ 5, तो n का स्क्वायर है, यानी 5 का स्क्वायर, तो 25। इस तरह से शॉर्टकट एक फार्मूला है। तो ये 25 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पहली 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। पहली 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो मतलब पहली 10 गो विषम संख्या होना चाहिए। तो 1 होगा विषम संख्या, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 14 नहीं होगा, 15 होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो जब भी हम इन सभी को हम जोड़ेंगे, यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 जोड़ेंगे तो मेरा जो आएगा आंसर 100 आएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसे क्यों करेंगे, एक शॉर्टकट एक फार्मूला होता है, इसका n² होता है फार्मूला, जहाँ n का मान क्या होता है, नंबर ऑफ संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ कितना है, टोटल संख्या 10 है, तो n बराबर 10 होगा। जहाँ यहाँ n बराबर 10, टोटल संख्या 10 गो है तो 10 होगा, तो 10 का स्क्वायर, यानी n का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100, यही मेरा आंसर हो गया। तो विषम संख्या का मतलब जो दो से भाग नहीं जाती है वह विषम संख्या कहलाती है। कोई भी एक संख्या जो 2 से भाग नहीं जाती है वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 5 7 9 11, ये सभी संख्या 2 से भाग नहीं जाएगा, तो उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाए किसे विषम संख्या कहते हैं, किसे सम। ये 100 आ गया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1 से 20 तक विषम संख्या का योग ज्ञात करें। 1 से 20 तक, ठीक है, 1 से 20 तक विषम संख्या का योग ज्ञात करें। तो 1 से 20 तक विषम संख्या का योग निकालेंगे। तो इसमें कहा गया है कि 1 से 20 तक विषम संख्या का योग ज्ञात करें। मान लेते हैं 1 से 6 तक विषम संख्या कितना होता है, 1 2, 1 होगा विषम संख्या, 1 3 5 7, ठीक है। ऐसे नहीं, 1 से 6 तक विषम संख्या पहले निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 से 6 तक एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसमें विषम संख्या कितना होता है, जो 2 से भाग नहीं जाता है। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 2 नहीं होगा, सॉरी 2 नहीं होगा, 1 होगा, 3 होगा और एक 5 होगा, मतलब 3 गो विषम संख्या आ रहा है। 1 से 6 तक
विषम संख्या कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी टोटल संख्या कितना है, 6, लेकिन विषम संख्या कितना आ रहा है, उसका आधा आ रहा है यानी 3। तो यहाँ पर बोला गया है कि 1 से 20 तक विषम संख्या का योग निकाले। तो 20 तक बोला गया है, तो 20 तक विषम संख्या कितना होगा, तो 2 से भाग देते हैं यानी 10 गो होगा। जब 1 से 6 तक विषम संख्या 3 गो आ रहा है उसका आधा, तो 20 तक भी आ रहा है उसका आधा, 10 आधा आएगा। ठीक है, तो इसका योग निकालेंगे तो योग बराबर क्या होता है, n² यानी 10 का स्क्वायर 100। ये मेरा आंसर है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1 से 21 तक की विषम संख्या का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से 20 तक विषम संख्या कितना होता है, अभी 21 तक नहीं लेंगे। 1 से 20 तक विषम संख्या, उस 20 तक उसका आधा होता है यानी 10 को होगा। 1 से 20 तक विषम संख्या की संख्या कितना होगी, 10, और एगो 21 है। ठीक है, तो 10 + 1, एगो 21 है तो एगो जोड़ दिए यानी 11 गो हो गया। तो n बराबर क्या है, 11। तो एक प्राकृतिक सीधे 1 से 21 तक विषम संख्या के योग निकालने बोला है, तो n² होता है योग, विषम संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला। तो टोटल क्या है संख्या, 11, 11 का स्क्वायर यानी 121, 121। ठीक है, यहाँ समझ में आया। देखो और एक समझाते हैं। यहाँ पूछा गया कि 1 से 21 तक की विषम संख्या का योग ज्ञात करें। तो हम 20 तक पहले निकाल लेते हैं कि 20 तक कितनी विषम संख्या है। तो 20 को 2 से भाग दे दिए यानी 10 गो मेरा विषम संख्या है 20 तक, और एगो बचा 21। 21 भी तो एक विषम संख्या है, तो एक संख्या और जोड़ दिए, 10 में एक संख्या जोड़ दिए तो 11 हो गया टोटल विषम संख्या। तो इसका फॉर्मूला होता है n² विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए। तो 11 का स्क्वायर लगा दिए यानी 121 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 11 से 50 तक विषम संख्या का योग ज्ञात करें। ठीक है, 11 से 50 तक। तो सबसे पहले 50 तक विषम संख्या कितना होता है, तो 50 तक का आधा होगा उसका विषम संख्या, 25 भाग दे दिए यानी 50 तक विषम संख्या की संख्या 25 है। ठीक है, 25 है। तो यहाँ 11 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि 1 से 10 तक का पीछे जो छूट गया है तो हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1 से 10 तक का विषम संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे। सूत्र क्या होता है, n² योग निकालने का। तो 25 का स्क्वायर यानी 625, और इस 5 का स्क्वायर यानी 25। 625 में 25 माइनस कर देंगे पिछले वाली संख्या को, 0 0 600, 600 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 10 से 51 तक विषम संख्या का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले 50 तक विषम संख्या, 50 तक विषम संख्याओं कितना होगा, 50 तक विषम संख्याओं की संख्या कितना होगा, तो 25 से कट गया यानी 1 से 50, 10 से 50 तक जो विषम संख्या है वो 25 होगा। ठीक है, 25 और एगो 51 तो भी विषम संख्या है, तो 25 में फिर एक संख्या जुड़ जाएगा यानी 26। तो इसका विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n² यानी 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। अब 1 से 10 तक पिछले वाली संख्या को हम माइनस करेंगे। तो 1 से 10 तक विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो 2 से भाग दे देंगे, उसका आधा होगा यानी 5। तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी इसका भी n² होता है योग ज्ञात करने के लिए। तो 5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक है,
तो 25 इसमें माइनस करेंगे, 676 माइनस 25, तो मेरा आंसर आ जाएगा 651। ठीक है। अगली प्रश्न में कहा गया है कि 1 से 10 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात करें। 1 से 10 के बीच बीच में बोला गया है। ठीक है। मान ली विषम संख्या क्या होता है, 1 से मान लो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 15 होगा, 15 होगा, 16 नहीं होगा, 17, 1 2 3 4, 1 से 10 के बीच बोला है तो ज़्यादा हो गया ना। 1 से 10 के बीच ये नहीं होगा, छोड़ो। 1 से 10 के बीच तो 10 तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि बीच में बोला है, मतलब 10 विषम संख्या तो है ही नहीं। और 1 भी नहीं लेंगे, 1 भी नहीं लेंगे, क्योंकि बीच में बोला है। 10 और 1 को लेना ही नहीं, बीचों बीच में लेना। ठीक है। तो 7 5 12, 12 3 15, 15 और 5 20, 20 4 24, टोटल 24 आ रहा है। इसको जोड़ेंगे तो, लेकिन इस तरह से नहीं निकालेंगे, सूत्र से निकालेंगे। जब संख्या बड़ी दी गई हो तो उसमें मुश्किल हो जाता है। अभी ये संख्या छोटी है इसलिए हम जोड़ दिए, लेकिन संख्या जब बड़ी दी जाएगी, बोलेगा 100 से 50 तक के बीच की संख्या का विषम संख्या का योग निकाले, तब तो मुश्किल होगा जोड़ने में। तो इसलिए फार्मूला से निकालेंगे। तो 1 से 10 के बीच विषम संख्या कितनी होती है, तो 10 को 2 से भाग दे दिए, यानी 5 होती है, 5 वो होती है। ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, एन स्क्वायर होता है निकालने का। तो 5 का स्क्वायर कर दिए यानी 25 कर दिए। तो 10 तो लेना ही नहीं है, वो तो पहले छोड़ा गया है। लेकिन एक संख्या और नहीं लेना है, क्या, 1, क्योंकि बीच बोला गया है तो 1 नहीं लेंगे। बोला गया 1 से 10 के बीच, तो 1 तो नहीं लेंगे, इसके बीच में लेंगे। तो एक संख्या तो घटा देंगे, यानी 24। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। और इससे पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि उसमें समझ में आ जाएगा कि विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, उसमें सब बताया गया है। ठीक है। नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। फिर अगले क्लास में हम लेकर आएंगे इसके पार्ट 3। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।